अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं आज फिर आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। लेकिन आज का ये जो मेरा व्लॉग है ना, इसमें तो बहुत ही मोए मोए होगा मेरे साथ आज सच्ची में। इस व्लॉग में तो एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा मोए मोए आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ये हुआ कि हम मार्केट गए थे और हम दो चाबियाँ घर की, एक अंदर हम लॉक में छोड़ गए और एक हम साथ ले गए। बड़े ध्यान से साथ लेके गए हैं जी, हम अपने घर की चाबी लेके जा रहे हैं। लेकिन एक अंदर जो लगी हुई थी ना, उस वजह से बाहर से लॉक नहीं खुल रहा था। खैर हम यहाँ पे बैठे, मैं यहाँ पे फिर वीडियो नहीं मज़ीद बनाई क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। एक दूसरा मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि क्योंकि मुझे जाना था तो अपने घर वापस, तो अंदर से सामान उठाना था, तैयार होना था, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वीडियो को किया यहाँ पे एंड, और साथ में अब यहाँ फिर कैसे वैसे कैसे तैसे घर के लॉक खोला, जो भी किया वो। फिर हमारे दरअसल एक हमसायों के घर से हम गए, हमारी किचन की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, इस वजह से हम अपने घर तक पहुंच गए। खैर उसके बाद हम तैयार श्यार हुए, सामान उठाया, जल्दी जल्दी अपने घर के लिए निकले। मेरा मूड इतना ख़राब था, इतनी मैं परेशान थी ना कि ये क्या हुआ हमारे साथ, बहुत टाइम वेस्ट हुआ हमारा। फिर हस्बैंड ने बोला कि ओके चलो, आधा रास्ते में गुजर के उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें मैं काफ़े पिलाता हूँ ताकि थोड़ा तुम्हारा मूड तो ठीक हो जाए ना, फिर आगे चलते हैं। खैर आगे फिर मेरा मूड वाकई अच्छा हो गया काफ़े पीने के बाद, और मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा था, और बादल देखे साथ इतने प्यारे लग रहे थे ना, व्यू भी इतने अच्छे आ रहे थे। तो बस फिर हम बातें शातें करने लग गए, मूड मेरा ठीक हो गया। खैर अभी मैं कहाँ जा रही हूँ ये बता दूँ, मैं जा रही थी अपने घर इसलिए जा रही हूँ कि वहाँ पे ना एक बर्थडे है, तो ख़ास बच्ची का बर्थडे है, तो वहाँ जाना मेरा लाजमी था, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। अभी जल्द ही मैं अपने घर दोबारा शिफ्ट हो जाऊँगी, लेकिन फिर भी बर्थडे को मुझे मिस नहीं करना था, इसलिए मैं वहाँ जा रही थी। खैर यहाँ पे हम आ गए थे खेतों में, आप हमें देख रहे हैं जहाँ मेरे हस्बैंड का काम है, हम वहाँ आ गए थे क्योंकि उन्होंने यहाँ से फ्रागोला उठाना था, स्ट्रॉबेरी उठानी थी क्योंकि मेरी दोस्त को देनी थी, तो उन्होंने बोला हुआ था। तो उनके मालिक ने यहाँ रख के ना वो चले गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं नहीं होऊंगा और तुम वहाँ से ना उठा लेना। तो यहाँ कोई भी नहीं था, हम थोड़ी देर के लिए, मुझे लगा हम नीचे नहीं उतरते, फिर मेरे हस्बैंड बोला कि नहीं आप आ जाओ, आप उतर सकते हो, देख सकते हो। तो मैंने कहा चले फ्रेश ताज़े जो स्ट्रॉबेरी है वो देखते हैं और खाते हैं कि वो कैसी होती है। खैर हमने यहाँ से अभी हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ से उतर चुकी है ना, इसलिए अभी वो ज़्यादा पकी हुई नहीं है, ज़्यादा उतर चुकी है, आज ही कह रहे हैं उतरी है, तो इस वजह से कम है। तो ये देखें हमें कुछ नज़र आई थी तो हमने थोड़े से उतारे, क्योंकि खेतों से उतारना अच्छी बात नहीं है ज़्यादा, ये थोड़ी ना अपने घर की है किसी की, जैसे यहीं से तो सारी आगे से पैक होके जाती हैं मार्केटों में, तो फिर इसलिए हमने ज़्यादा नहीं तोड़ी, एक एक दो ही लिए जस्ट वहाँ से। और फिर हम वापस, क्योंकि हस्बैंड अक्सर घर लाते रहते हैं, उनके मालिक ऐसे हैं कि उन्होंने कभी मना नहीं किया। ये देखो उनकी जो मालिक थे ना बता रहे थे कि उसकी बेटी ने ना नाम लिख के रख के चली गए हुए थे, तो हस्बैंड अक्सर लाते हैं, अगर किसी को भी चाहिए होता है ना, हमारे किसी फैमिली फ्रेंड्स को भी, तो उनको भी वो ला देते हैं। उन्होंने कभी कहते हैं मैं उनको 10 बोलूँ ना तो वो 10 ट्रे मेरे लिए बना के रख देगी, तो इसलिए हम वो अक्सर लाते ही रहते हैं। हाँ, जो फ्रूट का सीज़न हो ना, तो यहाँ से फिर सीधा हम चले गए थे दोस्त के घर, उसको देनी थी क्योंकि उसको चाहिए थी कल बर्थडे के लिए, तो उसने ख़ास बोला था, तो उसी के लिए लेके जा रहे थे। यहाँ पे हम पहले आ गए थे मार्केट, इंडियन मार्केट, यहाँ से भी ना मुझे लेनी थी इमली, मैंने अपने उधर से लानी अपने घर से थी, उधर एक मार्केट थी, लेकिन टेंशन में ना हम भूल गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे मुझे मिल गए मैंगो भी, तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने यहाँ से हमने मैंगो भी लिए, कुछ सौदा वगैरह बस लिया, ज़्यादा नहीं लिया, बस कुछ चीज़ें ली, और हम यहाँ से चल पड़े क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, शाम हो रही थी, घर भी पहुँचना था। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे हम खड़े थे, अपनी दोस्त का समझ लें गाँव ही उस तरफ जा रहे थे, उसको हम रास्ते में पड़ रहा था, तो हमने कहा चलो जाते हुए दे जाते हैं। तो अभी बस वहीं जा रहे थे। कल बर्थडे, हाँ हम जुम्मे को आए थे, बर्थडे कल था। दूसरा मेरा मोए मोए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ये कि मैं देखिए स्पेशल गई थी गिफ्ट पैक के लिए, घर से मैं नहीं लाई क्योंकि मैं बता रही थी कि वहाँ की टेंशन इतनी क्रिएट हो गई कि मैं भूल ही गई सब गिफ्ट्स लिए। तो पैकिंग तो मैंने एक दिन पहले की कर ली हुई थी। मैं गई थी, मैंने लिया शॉकिंग पिंक के
वो बर्थडे बारबी है तो उसके साथ गिफ्ट पैक करती हूँ, अच्छा लगेगा। जब मैं इसको पैक करने लगी तो ये पैक ही नहीं हो रहे थे, पैक हो रहे थे मतलब कि नीचे से जो भी था नज़र आ रहा था। अगर मैं शॉपर से निकाल के खाली ड्रेस या कुछ भी पैक कर रही थी तो वो साफ साफ नज़र आ रहा था, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था मुझे। ये देखिए मैं लगा के भी दिखा रही हूँ कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। खैर मैंने फिर एक शॉपिंग बैग सा था, मैंने उसको लिया ऊपर, वो मैं लगाई थी लाने के लिए, बाद में लगाऊंगी। खैर मैंने उन्हीं के ऊपर लगा दिए। अब मेरे तीसरे मुँह की बात आ जाती है कि मैं ये देखें ड्रेस मैंने अपना पूरा पहना हुआ है, यहाँ पे हम बर्थडे पे जा रहे हैं और मैं अपनी जो मेन पिजामा है ना वो भूल आई थी, अपनी शलवारी घर भूल आई थी, ड्रेस सारा ले आई। इवन जब मैं प्रेस कर रही थी तब भी मुझे नहीं पता चला कि मेरी शलवार कहाँ है। जब मैं पहनने लगी तब मुझे ख्याल आया, फिर मैंने अपनी दोस्त को कॉल की जल्दी जल्दी, उसने बोला कि तुम आ जाओ, तुम्हें मैं देती हूँ। मैंने कहा बस कोई भी वाइट दे दो चल जाएगी। यहाँ पे हम पहुँचे, खैर उसने बोला कि हाँ है, मैं निकाल देती हूँ तुम आ जाओ। देखिए बारबी का बारबी बर्थडे था, सारा सेटअप तैयार था, बारबी गर्ल भी आ चुकी है। ये देखिए ये हुरैन का बर्थडे था, हुरैन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। खाने के लिए भी मैंने स्पेशल किया था ड्रेस, क्योंकि उसकी ख़ास दोस्त का बर्थडे था, तो मैंने कहा उसका तो ड्रेस बनता है ना। तो मेरी बेटी का जो ड्रेस था ना, इसका ये छोटी को मैंने पहना दिया, उसको आ भी गया था, थोड़ा बहुत मैंने फिटिंग की, बाकी उसको आ गया था। तो बाकी बाकी बड़ी बेटी का नहीं किया, क्योंकि अब ज़्यादा बर्थडे तो आपको पता है छोटे बच्चे ही कोई शौक होता है, तो फिर इसलिए मैंने जस्ट इन दोनों का ही किया था। अब यहाँ पे अभी सिर्फ हम ही आए थे, बाकी और कोई भी नहीं आया था, तो ये थोड़ा खेलने लग गई थी। आज मौसम अच्छा था, 2 दिन पहले इतनी बारिशें थी ना, तो बर्थडे संडे को रखनी थी, फिर उस वजह से मौसम को देख के ना सैटरडे को रख ली थी कि वहाँ हमें अच्छा मौसम दिख रहा था। सो ये देखिए यहाँ ये वाला मैंने आके इधर पहन लिया था, मेरा भी वाइट था पर थोड़ा सा ना कढ़ाई वगैरह थी मेरे जो इस सूट के साथ पैजामा था, लेकिन खैर ये सिंपल था, लेकिन चल गया, मेरा गुजारा हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी जब मुझे पता चला, क्योंकि जब मैंने जल्दी से अपने घर में अलमारियाँ सारी चेक की कि मेरा कोई इधर ड्रेस पड़ा है तो मैं वो पहनती, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, फिर दोस्त को फ़ोन किया, हाल तो निकल गया। यकीन करें इतने हादसे मेरे साथ इस व्लॉग में मैंने बता नहीं सकती। सो यहाँ पे ये देखें गोलगप्पे थे, बर्थडे जस्ट दोस्त ने सोचा था कि बर्थडे ना जस्ट हम औरतें होंगी या बच्चे होंगे, मर्दों को हमने ना अंदर से स्किप कर दिया इस दफ़ा। हमने कहा इतनी खिदमतें नहीं होती, क्योंकि अगर मर्द साथ आ जाए ना तो फिर स्पेशल खाने होते हैं, बर्तन निकालने पड़ते हैं सारे और पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो दोस्त ने ऊपर टेबल पे ये सारी चीज़ें बच्चों की जस्ट जूस चाय वगैरह इस तरह का रख दिया और गोलगप्पे बना लिए जस्ट बस। और थोड़ा सा पुलाव बनाया था, वो भी एक दोस्त ने बोला था कि मैं 2 बजे आ जाऊंगी, तो इसलिए फिर सोचा कि अगर किसी को खाना हुआ तो वो कर लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं था अंदर। और हम इतने इजी रहे हैं ना, अगर बहुत आप खाने करते हो ना या बहुत बड़े सेटअप खानों के होते हैं मज़ा तो आता है, लेकिन यह है कि बंदा थक जाता है। जो जिसने करना होता है, दोस्त एक होती है अपने घर में वो, तो हम सब ने तो जाना होता है टाइम पे, तो फिर इतना नहीं उस पर इतना हो जाता है, बंदा थक जाता है, इंजॉय भी नहीं कर पाता। इसलिए हमने पहले फैसला कर दिया था कि मर्दों को स्किप कर दें अंदर से। सो अब आ गई थी, बच्चे ऊपर नीचे आए जा रहे थे, दरवाज़ा खुला हुआ था, खा पी रहे थे खुद से ही। तो अब आ गई थी, जब सब आ गए ना तो फिर आ गए थे, केक की बारी आ गई थी। अभी हमने इनको बोला कि आप ये शूज़ उतार के खेले थे, हमने बोला जल्दी से शूज़ वगैरह पहने और बर्थडे का केक काटें। केक भी बहुत मज़े का था, बहुत प्यारा भी था दिखने में भी। तो इधर यहाँ पे इन्होंने अब काट रहे हैं केक और यहाँ पे अभी ओपन कर रहे थे, उसके बाद बच्चे गिफ्ट्स वगैरह अपने। हुरैन आगे भी आइए, दो हुरैन उधर हम चले, इधर बैठो, मामा लेके आती है सेब पे। Ma che bella! Pigiama, sei un pigiama. Ma che bella! Fare doccia quando anche il pantalone! Ciao bella! Ciao! È bella! Apriamo di Barbie.
यहाँ पे सब गिफ्ट्स ओपन हो चुके थे जो हम लाए थे या कोई जो आया था वो लेके आए थे, तो वो सारे गिफ्ट्स पहले ओपन किए। अब ये जो खास और स्पेशल गिफ्ट जो था हुरैन का उसके मामा पापा की तरफ से, वो था उसका साइकिल, और वो बहुत ज़्यादा प्यारा भी था, बारबी का ही था। जिनके सारे सेटअप वगैरह ना बारबी का ही था, तो फिर उसकी मामा ने उसका जो साइकिल था वो भी बारबी का किया था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद यहाँ पे हुरैन हमें गिफ्ट्स दे रही है जो वो उसने बच्चों के लिए अपनी तरफ से तैयार किए हुए थे। जितने बच्चे आए थे उनको लिए, तो उसमें मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी बच्चों के, जो इवन बच्चों को बहुत पसंद भी आई थी। इनके साथ वो काफ़ी टाइम बाद में खेलते रहे थे। बर्थडे काफ़ी अच्छा रहा माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छी से सब कुछ हो गया था। यहाँ पे अभी इन्होंने पिजामे अपने पहन लिए थे। खानी स्पेशल हुरैन के साथ का लिया हुआ था, और वो मैंने उसे बोला था तुमने बताना नहीं जब तक पहनना नहीं, उसको बिल्कुल पता ना हो कि उसके गिफ्ट के अंदर क्या है। तो यहाँ पे उसने वो इन्होंने भी पहन लिए थे और पहन के खेलने लग गई थी। तो हमने कहा चले अब थोड़ा सा, जो इटालियन लोग थे वो तो चले गए थे, तो फिर उसके बाद हम जो पाकिस्तानी कुछ फैमिलीज़ थी वो बैठ के खाना खाने लग गए। साथ गोलगप्पे वगैरह भी थे, तो गोलगप्पे मैंने बनाए थे, वैसे बहुत तीखे बने थे लेकिन मज़े के थे। सो यहाँ पे अभी एक चीज़ रह गई थी, तो हमने कहा चले वो भी कर लेते हैं। अभी भूल गए थे पहले, तो दोस्त ने कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं भी टाइम है कर लेते, भी सभी इधर ही हैं, सिर्फ इटालियन ही लोग गए थे। तो गुब्बारे में कैंडीज़ वगैरह थी तो उसको ही फोड़ना था बस। तो वो उसके बाद बच्चों हमने पहले यहाँ से ना जाना था, लेकिन फिर ये हुआ कि दोस्त ने कहा कि अभी रुक जाओ, हस्बैंड लेट हो गए। फिर उसने पिज़्ज़े बच्चों के लिए ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद हम काफ़ी लेट हो गए थे रात को, हम फिर जाके बस अपने घर सो गए। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट डे निकले थे अपने घर के लिए। बर्थडे ख़त्म हो चुका, चले अब अपने घर चले। बच्चों का भी लास्ट वीक रह गया, उन्होंने स्कूल वगैरह जाना है, तो इस वजह से फिर हम वापस चले गए थे। तो यहीं तक था वीडियो व्लॉग जो भी था मेरा, यहीं पे मैं करती हूँ एंड। मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें, व्यू भी दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें जो भी नया आए चैनल पे, और फुल वीडियो फुल वॉच किया करें, कमेंट किया करें, लाइक करें। तो क्योंकि अभी मेरा ये चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा, तो लेकिन यार मैं वीडियो भी कम ही लगा रही हूँ, कभी मूड बने तो लगा देती हूँ। खैर यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।